हरे कृष्ण। स्कंद 8 अध्याय 24 मत्स्य द लॉर्ड फिश इनकारनेशन। यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं कि क्या कारण है कि भगवान ने इतनी मछली के योनि में जन्म लिया, इतनी नीचे की योनि में जन्म लिया, क्या कारण है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो जैसे कि हमने वामन देव की लीला में देखा, भगवान बलि महाराज के लिए प्रकट हुए थे, उनके उद्धार के लिए। तो उसी प्रकार परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि भगवान जो है वो गायों की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, भक्तों की और वेदों की रक्षा के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। जैसे कि हमने देखा है, गो ब्राह्मण ने हिताय च। तो अगर हम गायों की रक्षा करते हैं, तभी इस समाज में ब्राह्मणिकल कल्चर की रक्षा हो सकती है। और ब्राह्मणिकल कल्चर की अगर रक्षा होगी, तभी एक आम व्यक्ति समझ पाएगा कि जीवन का क्या लक्ष्य है। भगवान कहते हैं, माया देक्षण प्रकृति सूयते च चराचरम। ये जो प्रकृति है भगवान के पूर्ण नियंत्रण में है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि हवा जो है वो अच्छी और बुरी दोनों ही जगह से निकलती है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान चाहे किसी भी योनि में जन्म लें, नीची योनि में जन्म क्यों ना लें, लेकिन वो प्रकृति के गुण से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन अवजानंती मामूढ़ा, जो व्यक्ति मूर्ख है, अनइंटेलिजेंट है, वो इस बात को नहीं समझ पाता है और भगवान को वो ऑर्डिनरी व्यक्ति समझता है। तो जब ब्रह्मा जी के की रात्रि आई, तो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले और उन वेदों को हयग्रीव नामक राक्षस ने चुरा लिया। तो भगवान ने पहला मत्स्य अवतार लिया और वेदों की रक्षा करके हयग्रीव को मार दिया। अब भगवान ने मत्स्य अवतार 2 बार लिया। दूसरी बार भगवान ने चक्षुषा मनवंतर में राजा सत्यव्रत जो थे, उनकी रक्षा हेतु भगवान ने दूसरी बार भी मत्स्य अवतार लिया था। तो सत्यव्रत राजा गए थे नदी किनारे स्नान करने के लिए, तो उनके हाथ में एक मछली आई। राजा ने पुनः मछली को पानी में छोड़ दिया, तो वो राजा से अपील करने लगी कि मैं आपके शरणागत हूँ और आप कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस जल में तो मुझे कोई भी बड़ी मछली या कोई भी प्राणी खा जाएगा। तो सत्यव्रत राजा उसे अपने घर में ले आए और एक छोटे से घड़े में रख दिया। पर रातों रात मछली बहुत बड़ी हो गई, तो सत्यव्रत राजा ने उसे फिर एक कुएं में रख दिया। वो फिर बड़ी हो गई रातों रात, तो फिर उन्होंने एक नदी में रख दिया, तो वो भी छोटी पड़ने लगी, तो फिर उन्होंने मुझे समंदर में रखा। अब समंदर भी जब छोटा पड़ने लगा, तो सत्यव्रत राजा ने कहा कि अद्भुत है, कृपया करके आप मुझे बताइए आप कौन हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं उनके सामने और कहते हैं कि अब 7 दिन के पश्चात ये पूरा जगत जो है वो जल में डूब जाने वाला है। तो मैं उस समय मत्स्य रूप में पुनः आपके पास आऊँगा और आप सप्त ऋषिगण जो हैं और जो भी सब अच्छी चीज़ें हैं इस जगत में, उसके साथ एक नाव में आरूढ़ हो जाइएगा और वो नाव को वासुकी नाग से मुझसे बांध दीजिएगा और मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो इसी तरह होता है। और जब वो उस नाव में आरूढ़ होते हैं, भगवान एक गोल्डन फिश के रूप में आते हैं और वासुकी नाग से उस बोट को बांध देते हैं सत्यव्रत राजा, और फिर वो उनकी स्तुति करने लगते हैं। वो कहते हैं कि
इस भौतिक जगत की प्रति जो मेरा आकर्षण है, जो मेरे हृदय में जो आकर्षण है, वही मेरे दुखों का कारण है। तो हे भगवान, कृपया करके आप मुझ पे ऐसी कृपा करिए कि हृदय ग्रंथि में से ये सब निकल जाए और मैं आपके शरणागत हो सकूं। तो यहाँ पे फिर भगवान उनको उपदेश देते हैं, सांख्य योग का, जो भक्ति योग भी है उसका उपदेश देते हैं भगवान। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में जो भी कोई सुनता है या बोलता है तो उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में जो भी इच्छाएं हैं वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होती है। यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।